मुझे बोलना तो नहीं चाहिए उस फैमिली पे, लेकिन मुझसे देखा नहीं जा रहा। और मैं जो सच है वो आकर कहूँगी, क्योंकि मैं एक सास हूँ और मेरे घर में ही बहू ने बच्चा हुआ है, बहू के बच्चा हुआ है और बेटी के भी बच्चा हुआ है। दोनों में मैंने इक्वल किया है, कहने की शिकायत नहीं दी कि कल को बहू कह दे कि बेटी को ज़्यादा करते हो। सवाल ही नहीं उठता, कह ही नहीं सकती, उससे पहले ही बेटा जवाब दे देगा उसे। देखिए हमारे ना व्यूज़ आते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे चैनल पर उन लोगों की वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं बहुत अलग, बिल्कुल वो जानते हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत बोलती है। जो मुझे दिख रहा है मैं मतलब मेरा मन नहीं मान रहा, मैं सोच रही मैं आके कह दूँ व्यूज़ तो कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं किसकी बात करती हूँ? मैं करती हूँ खास फैमिली की बात। बहू के पूरे दिन चल रहे हैं, किसी भी वक्त उसके, देखिए उसमें 2 मिनट लगते हैं केवल। हमारी बहू नीचे से कड़ी चावल खा के गई, ऊपर गई, एकदम उससे वाटर डिस्चार्ज हो गया, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब इस स्थिति में कौन क्या कह सकता है कि आप बेटे से कैसे माँ शिकायत कर सकती है? अगर वो उसे किसी परेशानी की वजह से अगर वो है हॉस्पिटल में, वैसे मैं कहूँगी इतनी बड़ी परेशानी, बीपी हाई लो होता रहता है गर्मी में, नहीं है कि वो मुझे देखने आए। उसे वहाँ देखने वाला कौन है? अगर कोई बात हो गई तो एक का होना बहुत ज़रूरी है उसके पास। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी। मेरी बात आपको गलत लगे, बिंदास आके मेरे कमेंट बॉक्स में कह देना, क्योंकि मैं भी एक सास हूँ और एक मैं माँ भी हूँ। मेरे बेटी भी है और मेरे बेटा भी है। तो मैं आपको बताऊँ, मैं बेटे के मुँह पे कभी नहीं गई, मैं अपने फर्ज पे गई हमेशा। बेटे किसी के ऐसे नहीं है जो कुछ कहते ना हो माँ से, या ऐसे कोई मुझे नहीं समझ, मुझे लगता ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि श्रवण कुमार होंगे? कभी नहीं हो सकते श्रवण कुमार। वो कुछ ना कुछ ऊंच नीच बोल ही देते हैं पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स को बुरा लगता है, लेकिन पेरेंट्स को अपने फर्ज से कभी नहीं गिरना चाहिए। मेरा मानना एक ही है। और बेटी और बेटे कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों? बेटी के यहाँ जाके आप कहोगे कि बेटी तो मेरा सब कहना मानती थी, आप प्यार से बेटे से भी तो कह के देखो, बहू से भी तो कह के देखो, क्यों नहीं मानेगी वो कहना? वो भी मानेगी, लेकिन आपका जो तरीका होता है ना वो अलग होता है। आपने बेटी का जापा नहीं किया जाके वहाँ पे, बेटी के बेटी हुई तो आप नहीं गई, इतने अच्छे से वहाँ उसका किया। बहू के लिए क्या बात है? आप कह रही मुझे घुटन महसूस हो रही है, एक खुशी जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे वो दिन आपके घर में आ रहा है। भाई मैंने एक बात कही थी, ये कंट्रोवर्सी इनके घर से शुरू होगी, देख लेना। ये बात मैंने वीडियो अपनी बनाते हुए छोड़ते हुए कह दिया था कि इस टाइम कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, इनके घर से ही ये लोग खुद आपस में ही कंट्रोवर्सी करेंगे, तुम देख लेना। और आपके सामने है आज। मैं कहती हूँ बेटा लाख बुरा है, लेकिन इस टाइम बहू का टाइम है। बहू ये जिंदगी भर टाइम नहीं भूलेगी और ये टाइम लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा ये टाइम लौट कर, मैं आपको बता रही हूँ उसकी जिंदगी में। और जब वो दूसरा आता है ना तो वो औरत अपने आप में समझदार हो जाती है। जब पहला बच्चा होता है उसे डर भी लगता है, सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, उसे पैम्परिंग की भी ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। दूसरे बच्चे में वो इतना तैयार हो जाती है अपने आप को। एक भाई का, अब लोग कह रहे हैं भाई के कान का ऑपरेशन हुआ तो यही बहन बहनोई खड़े रहे थे, जिस बहन बहनोई से जाकर बाहर बोला भी नहीं। उस बहन बहनोई कैसे बोल ले? एक कमरे के पीछे, यार एक कमरे के पीछे उसने आके क्लियर किया है। एक कमरे के पीछे आपने बवाल मचा के रख दिया घर में। क्या हो गया अगर उसने कह दिया ये कमरा खाली कर दो, इसमें मैं थोड़ा सा सामान रखूंगा? बहन कह देती कोई बात नहीं भाई ले ले। ऐसा नहीं होता कि बहन आती तो वो कह देता कि ये कमरा नहीं दूंगा, मैं कह देती। और इतना बड़ा दिल तो मुझे तो लगता था बड़े भाई भाभी को भी रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, हमारा कमरा यूज कर लो, हम तो यहाँ है भी नहीं। 21 दिन की तो बात होती है, ये 1.25 महीने की तो बात होती है, वो अपने कमरे में ही आ जाती। एक कमरे के पीछे कौन? अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं भाई, मैं तो यही कह रही हूँ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। क्या बात है, इधर आओ। मैंने आपसे कहा था ना ये होने वाली थी ना, इसकी बताती मैं। कड़ी चावल खा के गई थी बहू, नीचे सीधे ऊपर जाती उसका वाटर लीक हो गया। जब वाटर लीक उसने आके तुरंत कहा, हमने कहा कोरोना का टाइम था, ये 5 साल की हो चुकी, 26 चल रही है, 2021 की बात होगी, है ना? 6 की हो जाएगी 2026 अगस्त में। 20 की बात थी, 21 की बात थी, ऐसे अब लगा लो कितने की बात होगी। कोरोना टाइम चल रहा था, इस टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, है ना? लेकिन बेटी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, घर नहीं आई थी, वहीं फ्लैट पे ही थी, क्योंकि 2 लड़कियां मिलकर रहती थी, शादी नहीं हुई थी जब उसकी, तो वो दोनों लड़कियां थी। तो कह रही मम्मी उन्हें छोड़ के नहीं आ सकती, हर चीज़ शेयर में होती थी। तो मैं अकेली उस टाइम, जिस टाइम हॉस्पिटल गई है उस टाइम लड़की आई हुई थी, मैं आपको बताऊँ उस टाइम थी। आपको पता है मेरी तबीयत खराब, मैं अपने थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरी अंदर से अजीब सा तबीयत सी खराब हो रही थी, पता नहीं क्यों बुखार सा लग रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे अपना नहीं दिखा। मैंने एकदम से
पैरासीटामोल खाई, और पैरासीटामोल खा के मैं हॉस्पिटल चली गई। शाम को फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हुई, तो मैंने पूरा एक पत्ता पैरासीटामोल का मंगा लिया, जबकि मैं कभी केमिस्ट की दुकान की कभी दवाई नहीं खाती ऐसे, हमेशा डॉक्टर को दिखाती हूँ। लेकिन वो वक्त ऐसा नहीं था, मैं आपको बताऊँ। सुनिएगा आप मेरी बात। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे जाके 24 घंटे इंतज़ार किया कि नॉर्मल सब कुछ हुआ। सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर कल्पना तिवारी से मैंने डॉक्टर साहब से, जब 24 घंटे हो गया, मैंने कि बच्चा अंदर सूख रहा है, कतरा है। मैं बराबर पूछती रही बच्चे से कि राउंड ले रहा है। उसने कहा हाँ राउंड ले रहा है। फिर मैंने कहा डॉक्टर, वो बोली कि एक डॉक्टर को कोरोना हो गया है, एक डॉक्टर छुट्टी पे है, कल आएगी। मैं कहा डॉक्टर साहब आप लिख के दीजिए, मैं CMO ऑफिस जा रही हूँ कहने के लिए। मेरे यहाँ बच्चा तैयार है बिल्कुल, 24 घंटे उसे वाटर लीक हुए हो गया, बच्चा सूख गया है अंदर, आप लिख के दीजिए। वो समझ गई, तुरंत उन्होंने डॉक्टर को स्पेशली बुलवाया और ऑपरेशन से ये बेटी हुई। अब ऑपरेशन से हो गई, आप समझिए, ऑपरेशन से हुई तो 2 दिन में तो छुट्टी मिलेगी नहीं हॉस्पिटल से, समझ गए आप। इनकी आई मदर, इसकी नानी। मैंने कहा अगर आप ले जाना चाहो तो आप ले जाओ। बोली नहीं, ये फर्ज सास नंद का ही होता है। उसकी मम्मी ने कहा आप लेके जाएंगे, मैं नहीं लेके जाऊँगी। मेरी बहू ने भी मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, मुझे आप लेके चलो। 7 जाने 8 दिन के बाद जब बिल्कुल टाके वाके बिल्कुल फ्री हो गए, अगस्त का महीना था, बरसात का महीना था ना, थोड़े पकने का डर रहता था टाके वाके, तो मैंने सोचा जब बिल्कुल कट वट के फ्री हो जाएगी जब ही लेके जाऊंगी। वो टाइम मैंने अपनी बीमारी का कैसे निकाला, पैरासीटामोल की पूरी पत्ता खा गई मैं। अब मैं आती हूँ घर, कोरोना में अब काम वाली रखती तो काम वाली कोई किसी के घर आ नहीं रही थी उस टाइम। इतना ज़्यादा कपड़ों का हॉस्पिटल का, बच्चे का, बच्चा का कितना काम होता है, जच्चा को नहलाना, सिर धोना, उसके सारा उसे नहलाया मैंने, ऐसे करके कुर्सी पे बैठा दिया, पीछे से सिर धोया, उसके हाथ पैर सब धो के उसे फ्रेश करके अंदर पहुंचाया, अंदर पहुंचा के बच्ची को नहलाया, बच्ची को नहला के उसके लिए फिर मूंग की दाल बनाई। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरी लड़की 8 दिन 10-11 दिन बाद आई, 10-11 दिन बाद आई। बोली क्या हुआ मम्मी, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। मैं कहा कुछ नहीं वैसे। अब उसका जिस्टोन का रखा गया इसका, वो 1 महीना निकाला मैंने ऐसे ही दवाई खा खा के। जब मैं वो जिस्टोन के दिन ना घर घर के बुलाए, क्योंकि कोरोना में किसी का कोई जा नहीं रहा था, चने चावल पूरी सब मैंने, पूजा का सामान सारा बनाया अकेले। बनाने के बाद बेटी भी मौजूद थी, उसने भी हेल्प कराई। उसने कहा मम्मी हो क्या गया। उस दिन मैं खाना खाया, मैं बोली आज मुझे अच्छा लगा खाना खा के, क्योंकि रोज़ मूंग की दाल मैं भी अपने लिए अलग नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। लड़का भी वही खा लेता था, लड़के के लिए कभी आलू भून दिए दाल के साथ, कभी कुछ कर दिया उसके लिए, कुछ अलग से कर देती थी, या वो खुद भी बना लेता था तो मैं खा लेती थी। मतलब ऐसे ही चल रहा था। जब मुझे वॉमिट शुरू हो गई और बहू मेरी ऊपर चली गई 1.25 महीने बाद, अपने कमरे में अपने घर ऊपर चली गई 2 मंजिल ऊपर रहने के लिए, तब मुझे वॉमिट शुरू हुई। तो लड़की बोली मम्मी ये क्या हो रहा है। दर्द इतना मेरे साइड में कि मुझसे कपड़े लेके चला नहीं जाता था, मैं ऐसे पकड़े रहती थी और काम करती थी। लड़का पूछता था क्या कि कोई बात नहीं, दर्द हो रहा है थोड़ा, नॉर्मली बता देती थी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे गुर्दे में पथरी आई पहली बार मुझे पता चला, जब वॉमिट हुई मुझे बहुत। उसके बाद टाइफाइड आया, वो बुखार मेरा टाइफाइड बन गया। हॉस्पिटल में तब भर्ती हुई तो मुझे बेफिक्र हो गई कि बहू अपना काम अपने आप कर सकती है। ये होते हैं फर्ज, कह नहीं सकती। लड़की का भी ऑपरेशन से ही हुई थी, सास ससुर नहीं है उसके, जेठानी उसकी भी वर्किंग वुमेन है, अलग रहते हैं जेठ जेठानी, अकेले घर की, कोई साथ नहीं देता, चचा सास सब वर्किंग वुमेन है। मैं गई, बच्चा हुआ 21 दिन का ही करके आई, जबकि वो अकेले थी। 1.25 महीने का उसके यहाँ जिस्टोन हुआ। उसके यहाँ सब काम वाले लगे हुए थे, क्योंकि उसके था कोरोना का टाइम, इसका नॉर्मल टाइम था। मैंने ये कहने का मौका नहीं दिया बहू को कि देखा अपनी लड़की का 1.25 महीने का करके आई, मेरा 21 दिन का करा। उसका भी 21, सॉरी बहू नहीं कह सकती कि देखा मेरा 1.25 महीने का करा तो लड़की का भी 1.25 महीने का करके आई, 21 दिन का करके और अपने घर आ गई। ये फर्ज होते हैं बड़ों के। अब तुम खुद जच्चा बन के बैठ गए हो, तुम तो खुद जच्चा बन के बैठ गई हो, है जच्चा वो बनने को तैयार बैठी है, तुम जच्चा बन के बैठ गए। अरे हाई बीपी लो नीचे ऊपर होता रहता है, इस टाइम आपके घर में खुशी का माहौल। भाई मुझे जो लग रहा है वो मैं कहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मेरा भी हॉस्पिटल में भर्ती होने की पूरी कंडीशन थी, लेकिन उस टाइम एक बच्चे से ज्यादा, एक अपने बेटे से ज्यादा, बेटे से कब बच्चा आ रहा है वो तो आपके लिए और भी प्यारा होगा, उसके लिए एक रूम के लिए लड़ाई है। और वो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं। सक्सेस हो गए आप ट्रोल कराने में, सक्सेस हो गए उसे ट्रोल कराने में। इस टाइम पता है प्रेगनेंसी के टाइम बीपी हाई रहता है, इस टाइम उसके लिए बीपी हाई होना उसका बहुत खतरनाक है। आपको समझ में नहीं आ रहा ये बात।
मैं किसी की तरफ की नहीं कह रही, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए इंसान को। ये मत सोचो किसी का बेटा ऐसा नहीं है जो कुछ गलत नहीं बोलता, बोल देते हैं बच्चे, लेकिन हम बच्चों के मुंह पे नहीं जाते, हम अपने फर्ज के ऊपर जाते हैं। ये जो टाइम निकल जाता है ना, वो टाइम कभी रहता नहीं है। उस टाइम को एकदम पकड़ लो, कैच कर लो। अब हम बाद में हम चाहे कोई भी हिसाब पैसे का लेना देना करती रहना, कमरे का लड़ाई झगड़े करते रहना, इस टाइम उसका साथ दीजिए आप आके, आप उसे पैम्परिंग करिए। आप बेटे के मुंह पे मत जाइए, बहू के मुंह पे मत जाइए, आप अपने फर्ज पे जाइए। ये मेरा फर्ज है, वो यहाँ रहती है। क्या आपके हमेशा छोटा लड़का ही लेके जाता है? आप परिवार हो, हमारा कहना कोई सही नहीं बनता। आप आज लड़ रहे हो, कल को एक हो जाओगे, सब एक हो जाओगे, हमें पता है। जिस दिन बच्चा गोद में आएगा सब खुश हो जाएंगे, हमें पता है। लेकिन इस टाइम उसका अगर बीपी हाई होगा तो वो अच्छी बात नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ। अब बड़ा वाला अब लोग कह रहे हैं अरे बड़े वाले ने भी तो कर लिया, बना लिया मकान, तुम भी बनाओ। माँ बाप भी तो आए थे, उन्होंने भी तो अपने आप बनाया। तो हर कोई एक सा नहीं होता, उसका टाइम शायद अभी नहीं आया, या वो नहीं बना पाएगा। सब 5 उंगली बराबर नहीं होती है। बड़े वाले ने जो कारनामे करे हैं वो छोटे वाले ने नहीं करे, और जो छोटा वाला करेगा वो बड़े वाला नहीं करेगा। सब एक से बराबर नहीं होते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमेशा साथ छोटा वाला देता है, कहीं ले जाना होता है, लाना होता है, हमेशा छोटा वाला ही करता है। आपने उसके गोद भराई में 9 वीडियो छाप ली, सिंपैथी से रो के हर चली से 9 वीडियो छाप ली। वो केवल अपने कंटेंट में 3 ही वीडियो छाप पाया। आपके घर में ये चलता है, ये चलता है आपके घर में। बड़े वाले ने 9 वीडियो छाप ली, आपको बताऊं, ये 3 ही छाप पाया। और मुझे किसी से लगाव नहीं है, मुझे किसी से वो नहीं, लेकिन मैं सही जो बात सच मैंने देखी वो मैं आपको कह रही हूँ। फैमिली पे मैं बोलना नहीं चाहती, समझे? मम्मी का तबीयत खराब है, अरे मम्मी को छोड़िए। आप जब आए थे आपने मम्मी को कितना कहा था, तब तो तबीयत खराब नहीं हुई थी मम्मी की। जरा सा एक ये कह दिया था कि वो तो मेहमानों की तरह आती है और चली जाती है, गेस्ट है वो तो। कितना आपने सुनाया था अपनी माँ को, तो माँ की तबीयत खराब नहीं हुई थी, माँ हंसती रही थी। एक कमरे के पीछे इतनी तबीयत खराब हो गई। वो कह रही है मुझे घुटन महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है। अरे यार ऐसे मत बोलो प्लीज़, ऐसे मत बोलिए आप। पूरी मैं क्या बोलूँ इस टाइम छोड़ दीजिए सब। बच्चे से ज़्यादा मैं कह रही हूँ, पूरे टाइम चल रहा है, उसका ध्यान रखो। बड़े मैं छोटी, चलो छोड़ो, काम धंधा तो जिंदगी भर होता रहेगा, नोट तो कमाते रहोगे। तुम आ जाओ ना यहाँ, हमारी बहू आ जाए सेवा करने के लिए। चलो मम्मी की तबीयत खराब है, वो तुम काम छोड़ के कभी नहीं आओगे, दूर से ही बोलते रहोगे बस। आज तुम तो बहुत सत्यवादी बन रहे हो अपने आप को कि इधर हम आए हैं, उधर मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। वो किसकी वजह से हुई है? एक कमरे की वजह से हुई है, एक कमरा नहीं दे की वजह से हुई है, समझे? काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, छोड़ आइए ना। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सब रचा रचाया माँ बेटियों का ही खेल है भाई, ऐसे ही कह रहे हैं लोग, ये बात मैं नहीं कह रही। एक रूम के लिए इतना बवाल। अब आप सोच रहे हो कि वो पटना चली जाए, मायके चली जाए। क्यों चली जाए मायके? ये मायके में होते हैं काम, ये सास नंदों के काम होते हैं, समझे? हम आराम से रहें, ये मायके चली जाए, है ना? यही बात है। माता जी खुद जच्चा बन गई, उसके जच्चा बनने से पहले बेटी का कितने अच्छे से किया, है ना? अब बहू के टाइम इनकी बैंड बज रही है, खुशी का टाइम है, उसे अच्छे से लो, अच्छे से इंजॉय करो। बच्चे सबके ऐसे ही बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बेटा हमारा ऐसा बोलता है, सबके ही ऐसे बोलते हैं। कोई आपको उस टाइम क्या करना है, जो आपकी उम्र है वो आपके बच्चे की उम्र नहीं है। आपको तो इतना गुस्सा आया था, आप घर छोड़ के आ गई थी, सिवान में रहने लगी थी, है ना? आपने बड़ी बहू को घर से बाहर कर दिया था, छोटे वालों से भी कह दिया अपना देख लो, यहाँ से चली जाओ। किसके लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए ही करते हैं माँ बाप, है ना? हमें देखना होता है हमें क्या करना है। बच्चे तो बोलते ही रहती हैं, जितनी समझ हमारे अंदर है उतनी हमारे बच्चों में नहीं होती है, समझे? मैं उसके मुंह, मेरा बेटा नहीं है क्या, कुछ भी बोल देता है, मान लो कुछ कह देता है तो क्या मैं उसके मुंह पे जाती हूँ? मुझे ये जिंदगी दुनिया से प्यारी है, बहू से मेरी बराबर रहती है। मेरी आज तक कहा सुनी नहीं हुई है। छोटी मोटी वो अलग हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जैसे इनके दिखाए जाते, मेरे घर में नहीं होती है। मैं अपना फ़र्ज़ देखती हूँ हमेशा कि मुझे अपना फ़र्ज़ क्या निभाना है। उसे मायके में नहीं जाना है कि मायके भेज दो, क्यों जाएगी वो मायके में? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी किसी बड़े को यहाँ घर पे बुला लेना। अपनी बहन नहीं आएगी, बहन को नहीं पता तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे लेटना है, क्या खाना है, किस टाइम सोना है, कैसे बच्चा जग रहा है, बच्चे को क्यों रो रहा है, इस चीज़ की पता बहनों को नहीं होगा। अपनी मम्मी को या किसी बड़े को अपने पास बुला लेना। यहाँ बैठो, यहाँ आओ, चुप। मम्मी आ गई तो कोई बात नहीं, आप बैठो, मम्मी आ गई। थोड़ा दरवाजा खोल के जाओगी, मच्छर घुस जाएंगे ना घर में। प्लीज ओनली 2 मिनट्स,
only 2 minutes। तो ये बड़े को पता होता है, अकेला नहीं कर पाएंगी, मुझे नहीं लग रहा। वो घबरा रही हैं, वो अंदर से घबरा रही हैं। मैं बताऊं कि कैसे करूंगी मैं। वाह भाई वाह, क्या मुझे पता था कैसे करूंगी मैं? सब किया ना, पूरी पूरी रात बच्चे को लेके मैं खड़ी रहती थी, क्योंकि बेटा मेरा रात को आता था ना 1:30-2 बजे, तो बहू हमारी उसे थमा देती थी कि अब आप संभालो। मैं तो मैं बेटे से ले आती थी, पूरी पूरी रात मैं रखती थी। बहुत मुश्किलों से पाला है, ऐसे 4 जनों ने पाला है, बेटी ने, मैंने, बेटे ने, बहू ने, अकेली को। ऐसे नहीं पलते हैं बच्चे। तो अब मैं बेटे के मुंह पे नहीं जाती, मैं हमेशा अपने फर्ज पे रहती हूँ। फर्ज अदा करना चाहिए, है ना। अरे भाई, उसे ये टाइम हमेशा याद रहेगा, इतना ध्यान रख लेना। मैं जिस टाइम 21 दिन का छोड़ के आई थी ना बेटी को, और कोई नहीं आया था, चचिया सास वगैरह कोई नहीं आया था, एक एक चीज़ को लिए वो हो गई थी ना। पूजा तो 1.25 महीने की हुई थी कि ये चीज़ रसोई में जा नहीं सकती थी, तो कह रही वो टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं काम वाली से मैं कह आई थी जो खाना बनाने आती थी, मैं कहा ध्यान रखना, जो भी चीज़ चाहिए तो इकट्ठे मंगवा के रख लिया करना अपने पास। हस्बैंड 2 बजे जाते थे, हस्बैंड रहते थे तो हस्बैंड करते रहते थे, लेकिन फिर भी मैं कह रही ये टाइम हमेशा याद रहता है कि किसने साथ दिया किसने नहीं दिया। टाइम आता है और निकल जाता है। जो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा वो मैं कह रही हूँ रियली इस टाइम कुछ भी है, मैं कहती हूँ 100% उनका लड़का गलत है, बहू गलत है, लेकिन नहीं, अपने फर्ज से इंसान को नहीं गिरना चाहिए। इस टाइम तुम ये सोच रही तुम्हें हॉस्पिटल में देखने आए, वो टाइम पूरा लिए बैठी है। इस टाइम किसी भी टाइम कुछ हो जाएगा, इस टाइम तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। आपकी बेटी आ सकती है ससुराल से, आपने मना कर दिया कि अभी कल तो गई है, मैंने उसकी वीडियो में देखा, वही कह रही है, मैं नहीं कह रही कि अभी तो गई है अभी मत आना। उस टाइम नहीं, पूरा कोई है नहीं, मेरी मम्मी की है तबीयत खराब, भाभी मेरे पूरे दिन से है, मैं भाभी के साथ रहूंगी, क्योंकि भाभी को इस टाइम एक जने की बहुत ज़रूरत होती है उस टाइम। और नॉर्मल हुआ तो कैसे करेगी अकेली ये? यार कैसे लोग हुआ भाई, मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं कहती हूँ 100 सब चीज़ गलत है, लेकिन इस टाइम उसे ज़रूरत है आप लोगों की। बस इस टाइम तो कोई जानवर भी होता है ना तो 4 जने खड़े हो जाते हैं उसके सेवा करने के लिए। ये तो आपके घर की बहू है, आपके घर का बच्चा ला रही है, और जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे, आपको केवल वीडियो छापनी है, केवल आप एक कमरे के पीछे लड़ लिए। अरे भाई वाह है, मैंने तो उस मकान में 3 कमरे ऐसे पूरे दे रखे थे, 3 के 3 यूज़ कर, और उसके बाद भी जब आई थी तो नीचे ऑपरेशन की थी, अपना जो गेस्ट रूम था वो दे दिया था, उसमें बेड पड़ा था। मैंने कि यहाँ रहूँगी जब तक पूरे, और पूरी पूजा वूजा करा के निला के ऊपर भेजा बिल्कुल फिट करके कि अब जाओ रहो अपना काम अपने आप करो। उसके बाद ये बच्चा तो नहीं पाला। नहीं, मेरा रिव्यू पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट। और ज़्यादा भाई मेरा दिल अजीब सा हो रहा है देख के उस बहू को, रियली उस बहू को देख के। तुम्हारी वो बहू मिलने गई, तुम्हारी जब बेटी गई तो तुमने वो वीडियो में कैप्चर नहीं करा? कैसे हो तुम लोग यार, कैसे हो? चलो ठीक है, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो मेरी पसंद है, रिव्यू मेरा पसंद है, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में क्लियर करना, है ना। मुझसे नहीं रहा गया इसलिए मैं कहने आ गई, मैं इस फैमिली पे नहीं बोलती और ना ही मैं बोलूँगी। बहुत रेयर केस होगा तब मैं बोलूँगी। कल आऊँगी मैं लाइव और सुबह मेरी वीडियो आएगी, कोशिश 99% रहेगी, ठीक है। रियर केस में आती हूँ और ये मुझे इससे रहा नहीं गया। बहू बेटे को देख के, मुझे उस बच्चे का चेहरा देख के, लड़के का चेहरा देख के भी तरस आ रहा था, और मुझे उस बहू का चेहरा देख के, क्योंकि उसका ये वक्त बहुत नाजुक है। तो ठीक है, ओके बाय।